भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। नारायणं नमस्कृत्य नरं चैव नरोत्तमं देवीं सरस्वतीं व्यासं ततो जयमुदीरयेत्। नष्टप्रायेषु भद्रेषु नित्यं भागवत सेवया। भगवते उत्तम श्लोके भक्तिर्भवति नैष्टिकी। श्रीमद्भागवतम स्कंद 7 अध्याय 9 श्लोक संख्या 55। विषय है प्रहलाद द्वारा नृसिंहदेव को प्रार्थनाओं से शांत करना। श्री नारद उवाच एवं प्रलोभ्यमानोऽपि वरैर्लोकप्रलोभनै एकान्तित्वाद् भगवते नेच्छत्तानुसुरोत्तमः श्री नारद उवाच। नारद मुनि ने कहा, एवं इस प्रकार प्रलोभ्यमानः लोभाया जाकर, अपि यद्यपि वरै आशीषों से लोक जगत को प्रलोभनै विभिन्न प्रकार के लोभों से एकांतत्वात् पूर्ण समर्पण करने के कारण भगवते पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान में न ऐक्षत नहीं चाहा तान उन आशीर्वादों को असुरोत्तमः असुरों के परिवार में श्रेष्ठ प्रहलाद महाराज ने। अनुवाद और तात्पर्य प्रभुपाद द्वारा जगत गुरु श्रील प्रभुपाद की। नारद मुनि ने कहा, प्रहलाद महाराज भौतिक सुख की सदा कामना करने असुरों के असुर कुल के सर्वश्रेष्ठ पुरुष हैं। यद्यपि भगवान ने उन्हें भौतिक सुख के लिए सभी वरदान दिए थे और वे उन्हें प्रलोभन दे रहे थे, तो भी अपनी अनन्य कृष्ण भावनामृत भक्ति के कारण उन्होंने इंद्रिय तृप्ति के लिए कोई भी भौतिक लाभ स्वीकार नहीं करना चाहते थे। तात्पर्य, प्रहलाद महाराज तथा ध्रुव महाराज जैसे शुद्ध भक्त भक्ति की किसी भी अवस्था में भौतिक लाभ की इच्छा नहीं रखते। भगवान जब ध्रुव महाराज के समक्ष उपस्थित हुए तो ध्रुव ने उनसे किसी भौतिक लाभ की चाह नहीं की। स्वामिन् कृतार्थो अस्मि वरम न याचे,
शुद्ध भक्त होने के कारण उन्होंने भगवान से किसी प्रकार के लाभ की याचना नहीं कर सके। इस प्रसंग में श्री चैतन्य महाप्रभु ने हमें उपदेश दिया है, न धनम न जनम न सुंदरीम कविताम व जगदीश कामये मम जन्मनि जन्मनीश्वरे भवताद भक्तिर अहेतु की तोय। हे जगदीश, मैं ऐसे वरों के लिए प्रार्थना नहीं करता जिनसे भौतिक संपत्ति, नाम या सौंदर्य प्राप्त हो। मेरी एकमात्र इच्छा आपकी सेवा करने की है। कृपया मुझे अपने दास की सेवा में लगा लें। ओम अज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्रीगुरुवे नमः। श्रीचैतन्यमनोऽभीष्टं स्थापितं येन भूतले स्वयं रूप कदा मह्यं ददाति स्वपदान्तिकं। वन्दे अहं श्रीगुरो श्रीयुत्पदकमलं श्रीगुरुन् वैष्णवांश्च श्रीरूपं साग्रजातं सहगण रघुनाथान्वितं तं सजीवं साद्वैतं सावधूतं परिजन सहितं कृष्णचैतन्यदेवं श्रीराधाकृष्णपदान् सहगण ललिता श्रीविशाखान्वितांश्च। हे कृष्ण करुणा सिंधो दीनबंधो जगत्पते गोपेश गोपिका कांत राधाकांत नमोस्तुते। तप्त कांचन गौरांगी राधे वृंदावनेश्वरी वृषभानुसुते देवीं प्रणमामि हरिप्रिये। नमो महावदन्याय कृष्णप्रेमप्रदायते कृष्णाय कृष्णचैतन्य नामिने गौरत्वसे नमः। वाञ्छाकल्पतरुभ्यश्च कृपासिन्धुभ्य एव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभो नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौर भक्तवृंद। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्ण। तो बहुत सुंदर प्रसंग है भक्ति की निष्कामता। यहाँ नारद जी कह रहे हैं कि एवं प्रलोभ्यमानो अपि वरे लोक प्रलोभनई एकांत त्वात् भगवती नेच्छतान अनुसरोत्तमः। नारद ने कहा कि प्रहलाद महाराज भौतिक सुख की सदा कामना करने असुर कुल के सर्वश्रेष्ठ पुरुष हैं। यद्यपि भगवान ने उन्हें भौतिक सुख के लिए सभी वरदान दिए थे और वे उन्हें प्रलोभन दे रहे थे, तो भी अपने अनन्य कृष्ण भावनामृत भक्ति के कारण उन्होंने इंद्रिय तृप्ति के लिए कोई भी भौतिक लाभ स्वीकार नहीं करना चाहते थे। तो यहाँ पीछे से आप लोग सुन ही रहे हैं कि भगवान नृसिंहदेव जब उग्र रूप में थे तो प्रहलाद जी के द्वारा ही प्रसन्न हुए। ब्रह्मा आदि सभी देवता प्रयास करके हार गए, लेकिन कोई भगवान को प्रसन्न नहीं कर सके। और प्रहलाद महाराज की थोड़ी सी स्तुति से भगवान प्रसन्न हो गए। और प्रसन्न होते भगवान बोले कि प्रहलाद, मैं तुमसे बहुत प्रसन्न हूँ, तुम्हारी भक्ति से बहुत प्रसन्न हूँ, तुम्हारी श्रद्धा से बहुत प्रसन्न हूँ। अब बस वरदान मांग लो कुछ। और देखो, मैं सभी प्रकार के वरदान देने में सक्षम हूँ, सब कुछ दे सकता हूँ। जो भी तुम्हारी इच्छा हो, जो भी इच्छा हो मांग लो, क्योंकि मैं तुमसे बहुत प्रसन्न हूँ।
तो भगवान ने बहुत उन्हें प्रलोभन दिए। तो नारद जी कहते हैं कि यद्यपि भगवान नृसिंह देव ने प्रहलाद जी के लिए बहुत बहुत प्रलोभन दिए, परंतु प्रहलाद जी ने कुछ भी नहीं मांगा। तो यहाँ शील प्रभुपाद जी कहते हैं कि प्रहलाद महाराज तथा ध्रुव महाराज जैसे शुद्ध भक्त भक्ति की किसी भी अवस्था में भौतिक लाभ की इच्छा नहीं रखते। ये शुद्ध भक्तों की विशेषता है। वो भगवान की शुद्ध भक्ति के अलावा, निष्काम भक्ति के अलावा किसी प्रकार की कामना, किसी प्रकार की इच्छा नहीं रखते। ये पूर्ण कृष्ण भावना भावित भक्त के लक्षण हैं। यद्यपि भगवान अपने भक्त को काफ़ी प्रलोभन देते हैं। अब जैसे उदाहरणतः प्रचेताओं ने जब 10,000 वर्ष तक तपस्या की समुद्र में, भगवान प्रसन्न हुए और कहा कि प्रचेताओं, मैं तुम्हारी तपस्या से बहुत प्रसन्न हूँ, अति प्रसन्न हूँ, मांग लो कुछ। तो प्रचेता तो मना करते रहे, प्रभु हमें कुछ नहीं चाहिए। भगवान बोले देखो, तुम्हें नहीं चाहिए पर हम बिना दिए नहीं रह सकते, ये हमारी विशेषता है। हमारे दर्शन अमोघ हैं। जब हम दर्शन देते हैं तो बिना दिए कुछ हम लौटते ही नहीं, ये हमारी विशेषता है, ये हमारा नियम है, इसलिए तो कुछ मांगना ही पड़ेगा। तो प्रचेता बोले प्रभु, पारिजाते अंजसा लब्धे सारंगो अन्यन न सेवते त्वदंग्रिमूलम आसाद्य साक्षात् किम किम ब्रवीमहि। प्रचेता बोले प्रभु, जिस प्रकार भौरा पारिजात वृक्ष का सेवन कर ले, अर्थात पारिजात वृक्ष के अमृत का, उसका रस का रसास्वादन कर ले, तो फिर वो अन्य किसी वृक्ष का सेवन करना चाहेगा? अर्थात नहीं। तो उसी प्रकार त्वदंग्र मूलम आसाद्य, हे प्रभु, उसी प्रकार जो व्यक्ति आपके चरण कमलों के नज़दीक आ जाए, अर्थात आपके चरण कमलों को प्राप्त कर ले, तो किम किम ब्रवीमहि, तो उसे फिर और कुछ मांगने की कोई आवश्यकता है? उसे फिर क्या क्या मांगने की आवश्यकता बची? अर्थात उसे किसी भी वस्तु की आवश्यकता नहीं रहती। भगवान बोले वो तो बात ठीक है, उसे किसी वस्तु की आवश्यकता नहीं रहती, पर हमें तो आवश्यकता है, हम बिना दिए रह ही नहीं सकती, हमारा नियम है, तुम्हें कुछ मांगना ही पड़ेगा। प्रचेता बोले ठीक है प्रभु, आप नहीं मानते हो, देना ही है तो ठीक है, मांगते हैं आपसे। तो प्रचेता क्या मांगे, क्या मांग रहे हैं? यावते माया स्पृष्टा, यावत ते माया स्पृष्टा भ्रमाम एहे कर्मवि, तावत भगवत प्रसंगानाम संगः स्यान्नो भवे भवे। प्रचेता बोले प्रभु ठीक है, आप देना ही चाहते हो, तो फिर मैं ये मांगता हूँ कि मैं अपने कर्मों के वशीभूत होकर, अर्थात इस संसार के 3 गुण हैं और तीनों गुणों के वशीभूत होकर के व्यक्ति जो भी कर्म करता है, उन कर्मों के फलस्वरूप मैं जहाँ भी रहूँ संसार में, अर्थात जहाँ जहाँ जो जन्म लूँ या जिस जिस लोक में जाऊँ, वहाँ वहाँ प्रभु जो आपके परम प्रेमी भक्त हैं, जो हमेशा आपका गुणगान ही गाते रहते हैं, बस ऐसे आपके शुद्ध भक्तों का हमको संग मिलता रहे, बस यही हम चाहते हैं और हमें कुछ नहीं चाहिए, यही वरदान हमको दे दो। भगवान बोले ये तो आपने कुछ नहीं मांगा, अरे इससे कुछ बड़ा मांगो ना, ये तो बहुत छोटा है, भक्तों का संग क्या मिलेगा उससे, कुछ बड़ा मांगो इससे।
बोले प्रभु इससे बड़ा हमें संसार में क्या, पूरे ब्रह्मांड में, पूरी दुनिया में इससे बड़ा और कोई चीज हमें दिखती नहीं। तुलयाम लवे नापि न स्वर्गम न पुनर्भवम भगवत संगे संगस्य मर्त्यानां किमुताशिषः। बोले प्रभु आप कहते हो कि भक्तों के संग के अलावा, सत्संग के अलावा और कुछ मांगो, इससे कोई बड़ी वस्तु मांगो, कोई बड़ी चीज़ मांगो, तो हम खूब देख रहे हैं, अपनी खूब आंखें पसार कर देख रहे हैं और खूब विचार कर देख रहे हैं कि हमें शुद्ध भक्तों के संग की तुलना में, यहाँ तक कि लवे न भी, एक क्षण मात्र की तुलना में, न स्वर्गम, स्वर्ग का राज्य तो कुछ भी नहीं है, अरे और तो और क्या, न पुनर्भवम, यहाँ तक कि मोक्ष भी उसकी तुलना में कुछ भी नहीं है। तो मर्त्यानाम किम तासिसः, तो जो संसार की जो भौतिक वस्तुएं हैं, संसार का जो भौतिक बहुत कुछ साम्राज्य राज्य है, वो तो किस गिनती में है। तो कहने का तात्पर्य है कि जो पूर्ण कृष्ण भावना भावित होते हैं, अन्याभिलाषता शून्यम, पूर्ण कृष्ण भावना भावित व्यक्ति सारी अभिलाषाओं से, सारी कामनाओं से, सारी इच्छाओं से मुक्त हो जाता है। अन्याभिलाषता शून्यम, ये उसकी विशेषता है। आनुकूल्येन कृष्ण अनुशीलनम भक्तिरुत्तमः, जो केवल भगवान श्री कृष्ण को ही प्रसन्न करना चाहते हैं, केवल भगवान श्री कृष्ण के अलावा किसी को जानते ही नहीं, वो वास्तव में पूर्ण कृष्ण भावना भावित व्यक्ति हैं। कृष्ण भावना भावित सब लोग हैं, लेकिन पूर्ण कृष्ण भावना भावित को ना अन्याभिलाषता शून्यम, जो सारी अभिलाषाओं से, सारी भौतिक इच्छाओं से मुक्त हो जाते हैं, वो पूर्ण कृष्ण भावना भावित कहलाते हैं। और पूर्ण कृष्ण भावना भावित भक्त के लक्षण भगवान ने गीता में कहा है, प्रजहाति यदा कामान सर्वान् पार्थ मनोगतान् आत्मनि एव आत्मना तुष्ट स्थित प्रज्ञस्तदोच्यते। ये पूर्ण कृष्ण भावना भावित भक्त के भगवान ने लक्षण बताए हैं। प्रजहाति यदा कामान सर्वान् पार्थ मनोगतान्, हे पार्थ, जब पुरुष ये मनोधर्म से उत्पन्न होने वाली इंद्रिय तृप्ति की समस्त कामनाओं का परित्याग कर देता है, क्योंकि ये इंद्रिय तृप्ति की कामना कहाँ से उत्पन्न होती, मन से उत्पन्न होती हैं। तो ये मनोधर्म से उत्पन्न होने वाली इंद्रिय तृप्ति की समस्त कामनाओं का जब परित्याग कर देता है जब पुरुष, जब व्यक्ति, तो इस तरह जब उसका मन विशुद्ध हो जाता है, उसका मन शुद्ध हो जाता है, तो विशुद्ध मन वाला वह व्यक्ति, फिर वह व्यक्ति पूर्ण कृष्ण भावना भावित यानी दिव्य चेतना में कहलाता है, उसकी दिव्य चेतना कहलाती है। अर्थात वही पूर्ण कृष्ण भावना भावित व्यक्ति होता है जो प्रजहाति यदा कामान पार्थ, जो सारी कामनाओं का परित्याग कर देता है, उसे फिर संसारिक वस्तु कोई चाहिए ही नहीं। जैसे चेतन महाप्रभु ने कहा है कि न धनम न जनम न सुंदरीम कवितांबा जगदीश कामये। हे जगदीश, मुझे न धन की इच्छा है और न मुझे बहुत सारे अनुयायियों की इच्छा है, न मुझे सुंदरी स्त्री की इच्छा है, मुझे किसी भी प्रकार की कोई इच्छा है ही नहीं। तो कुछ तो इच्छा होगी, तो क्या है, बोले मम जन्मनि जन्मनि स्वरे भवताद भक्तिर अहेतुकी त्वये। हे जगदीश, हे प्रभु, मेरी बस यही इच्छा है कि मैं जन्म जन्मांतर जहाँ भी जाऊँ, जहाँ भी जन्म लूँ, बस आपकी अहेतुकी भक्ति बनी रहे, बस यही मैं चाहता हूँ, और कुछ नहीं चाहिए। और बाकी जो सकामी पुरुष होते हैं, सकामी आराधना करते हैं भगवान की, बहुत सारी इनकी इच्छाएं होती हैं, उनकी लिस्ट लंबी होती है इच्छाओं की। सुख संपत्ति घर आवे,
कष्ट मिटे तन का, जय जगदीश हरे, है ना। आरती खूब बड़े भाव से गाएंगे और जो उनकी जो डिमांड है वो काफ़ी लंबी लिस्ट होगी। सुख संपत्ति भी घर आ जाए और कष्ट मिटे तन का, शरीर का जो भी कष्ट है, बिल्कुल हमारे शरीर में कष्ट भी नहीं हो। खूब बड़ी कामनाओं को लेकर के भगवान की आरती पूजा करते हैं। लेकिन भक्त अन्याभिलाषता शून्यम, भक्त सारी अभिलाषाओं से, न धनम न जनम न सुंदरीम न कविताम व जगदीश कामये, न धन की न जन की न स्त्री की कोई कामना नहीं है। केवल आपकी भक्ति हमको, अहेतु की भक्ति, वो भी अहेतु की भक्ति। जो भक्त होते हैं वो कुछ मांगते ही नहीं। जैसे पृथु महाराज को भगवान ने कहा कि वरदान मांगो कुछ, मैं तुमसे बहुत प्रसन्न हूं क्योंकि तुमने मेरी इच्छा के अनुसार कार्य किया है। तो पृथु महाराज बोले, प्रभु मैं जानता हूं कि वरदाताओं में सबसे श्रेष्ठ आप ही हैं। जो वरदान देने वाले हैं उन सभी वरदान देने वालों में आप सबसे श्रेष्ठ हैं। परंतु न कामयेनाथ तदपि हम क्वचित, न यत्र युष्मत् चरणाम्बुजासौ, महेतमांतर हृदयात्मुखच्युतो, विधत्स्व कर्णायुतमे समेवरः। पृथु महाराज बोले, प्रभु मैं जानता हूं कि वरदाताओं में आप सबसे श्रेष्ठ हैं, आप सर्वसमर्थ हैं, सब कुछ दे सकते हैं। परंतु न कामयेनाथ, यहाँ तक कि आप मोक्ष भी दे सकते हैं, पर प्रभु मुझे मोक्ष की भी इच्छा नहीं, मैं मोक्ष भी नहीं चाहता। और तो बातें बहुत दूर की हैं, मैं मोक्ष भी नहीं चाहता। अरे जहाँ आपकी जो कथामृत का रस आस्वादन करने को न मिले, महतमांतर हृदयात्मुखच्युत, जो महाभागवत होते हैं उनके हृदय से जो आपकी कथामृत और मुखच्युत, उनके मुख से टपकता है अमृत, कथा अमृत जो उनके मुख से टपकता है, उस कथामृत का पान करने को जहाँ मोक्ष प्राप्त करने के बाद भी नहीं मिले, तो ऐसे हमें मोक्ष की भी कोई इच्छा नहीं है, मैं वो भी नहीं चाहता। तो कुछ तो चाहते होगे, कुछ तो मांग लो। ठीक है प्रभु, आप देना ही चाहते हो तो विधत्स्व कर्णायुत मे समेवरः, मैं यही वर मांगता हूँ, यही वरदान मांगता हूँ, आप देना ही चाहते हो तो हमको 10,000 कान दे दो। भगवान बोले, क्या करोगे 10,000 कान का? प्रभु आपकी कथा इतनी अमृत स्वरूप है, इतनी मधुर है, इतनी मधुर है, इतना मधुर अमृत है आपकी तब कथा अमृतम, उतना अमृत है कि उस अमृत का जब मैं पान करता हूं तो हमारे जो पात्र है ना, कान बहुत छोटे पड़ जाते हैं, कम, ये पात्र बहुत कम है। ऐसा लगता है जैसे कान रूपी 10,000 पात्र हों और उन 10,000 पात्रों को भर भर के उसका पान करूं मैं, तो मेरे कुछ आनंद आए। प्रभु यही मैं चाहता हूं। तो ये है शुद्ध भक्तों की पहचान, शुद्ध भक्तों के लक्षण। संसार की कोई वस्तु चाहते ही नहीं। कोई कथामृत का पान करना चाहते हैं, तो कोई संतों का संग चाहते हैं, तो कोई भगवान की अहेतुकी भक्ति चाहते हैं। और वास्तव में भक्ति ही सबसे अमूल्य मणि है। राम भक्ति मणि उर्वश जाके, दुख लवलेशन सपने होता के। जिसके हृदय में भगवान की भक्ति रूपी, भक्ति मणि रूपी निवास करती है, तो दुख लवलेशन सपने होता के उसके पास स्वप्न में दुख आ ही नहीं सकते। सकल भुवन मध्य निर्धनाते अपि धन्या, निवसति हृत्येषां श्री हरेर भक्तिरेकः, हरिरपि निज लोकम सर्वथातो विहाय, प्रवसति हृत्येषां भक्ति सूत्रोपनद्ध। यानी समस्त लोकों में सबसे बड़ा धनी व्यक्ति कौन है? बोले जिसके हृदय में भगवान की भक्ति निवास करती है। निवसति हृत्येषां श्री हरेर भक्तिरेकः, जिसके हृदय में एकमात्र भगवान श्री हरि की भक्ति निवास करती है,
तो समस्त लोकों में सबसे बड़ा धनी व्यक्ति, निर्धनापि, निर्धन होने पर भी सबसे बड़ा धनी व्यक्ति कौन है? सबसे बड़ा धनी व्यक्ति जिसके हृदय में भगवान की शुद्ध भक्ति निवास करती है। क्योंकि जिसके हृदय में भगवान की शुद्ध भक्ति निवास करती है, तो हरिरपि निज लोकम सर्वथा तो विहाय, भगवान भी ऐसे शुद्ध भक्त के लिए अपने निज लोक वैकुंठ लोक को छोड़ करके और भक्त के पीछे पीछे ऐसे चलते हैं जैसे बछड़े के पीछे गाय चलती है। इसलिए भगवान को भक्त वत्सल कहा गया। भक्त वत्सल, वत्स कहते हैं बछड़े के लिए। जैसे बछड़ा, जैसे गाय अपने बछड़े कितना वात्सल, कितना प्रेम होता है, उसी प्रकार भगवान शुद्ध भक्त के प्रति कितना प्रेम करते हैं, कितना प्रेम करते हैं। तो भक्ति के समान तीनों लोकों में ऐसी कोई वस्तु है ही नहीं। इसलिए जो शुद्ध भक्त होते हैं उस संसार की किसी वस्तु की कामना करते ही नहीं। न नाक पृष्ठम न च पारमेष्ट्यम न सार्वभौमम न रसाधिपत्यम न योग सिद्धिर पुनर्भवम वांछन्ति यत पाद रजः प्रपन्नः। ये नागपत्नियां कहती हैं कि हे प्रभु, ये काली नाग जो है बड़ा भाग्यशाली है। कश्यान भाव वसन दिव्य दमहे तवांघ्र रेणु स्पर्शाधिकार यद वांछया श्री अरुणाचल तपो विहाय कामान। प्रभु, ये काली नाग कितना भाग्यशाली है कि आपके चरणों की रज को प्राप्त करने के लिए बड़े बड़े योगी, बड़े बड़े संत सर्वस्व त्याग देते, सर्वस्व त्याग देते हैं, तब कहीं आपकी चरणों की रज मिल पाती है। और इस काली नाग ने कौन से जन्म में ऐसा पुण्य किया है, कौन सी ऐसी तपस्या की है, कौन सा ऐसा मान रहित होकर के दूसरों को मान दे करके इसने हरि नाम का जप किया है, कौन सा ऐसा साधन किया है जिसके प्रभाव से और ये आपके चरण रस का अधिकारी बन गया। काली नाग होते हुए, तमोगुणी जीव होते हुए भी तो हम नहीं देख पा रहे कि इसने कौन सा शुभ कर्म किया है। अरे आपकी चरणों की रज को प्राप्त जो करने की इच्छा रखते हैं, वो न नाक पृष्ठम न च पारमेष्ट्यम, वो स्वर्ग के राज्य की इच्छा नहीं करते, ब्रह्मा की पदवी भी नहीं चाहते, रसातल का राज्य भी नहीं चाहते, पृथ्वी का सार्वभौम नहीं चाहते, यहाँ तक कि रिद्धियाँ सिद्धियाँ भी कुछ नहीं चाहते। अरे और तो छोड़ो, मोक्ष भी नहीं चाहते। वांछन्ति यतपाद रजः प्रपन्ना, जो केवल आपके चरण रज की शरण चाहते हैं, वो ब्रह्मांड की किसी वस्तु को नहीं चाहते। अन्याभिलाषा शून्यम, वो सारी अभिलाषाओं से शून्य हो जाते हैं। तो यहाँ नारद जी कह रहे हैं कि यद्यपि, नारद जी बड़ी प्रसन्नता हो रही है क्योंकि नारद जी के भक्त हैं ना प्रहलाद जी, नारद जी के शिष्य हैं वो। तो यहाँ नारद जी कह रहे हैं कि यद्यपि भगवान ने उनको बहुत प्रलोभन दिया, लेकिन फिर भी प्रहलाद जी ने भगवान से कुछ भी नहीं मांगने की इच्छा ही नहीं की बिल्कुल। तो ये शुद्ध भक्ति के लक्षण हैं। वास्तव में जो शुद्ध भक्त होता है वो यही चाहता है कि किस तरह, किस उपाय से, किस साधन से भगवान के चरणों हमारी प्रीति हो, प्रेम हो, बस यही हमारा सबसे बड़ा लाभ है। चैतन्य महाप्रभु ने कहा है, प्रभुपाद जी कहते हैं, चैतन्य महाप्रभु ने कहा है कि मानव जीवन की जो सबसे बड़ी उपलब्धि है, मानव जीवन का जो सबसे बड़ा लाभ है, क्योंकि मानव जीवन कोई साधारण नहीं, बड़ा अमूल्य निधि है। तो मानव जीवन की जो सबसे सर्वोच्च जो लाभ है, सर्वोच्च सिद्धि है, वो है कृष्ण प्रेम। इससे बढ़कर के और कोई लाभ है ही नहीं।
क्या विशेषता है? बोले भगवान तो प्रेम की डोरी में ऐसे बंध जाते हैं, है ना, प्रेम की डोरी में ऐसे बंध जाते हैं कि भक्त के पीछे पीछे घूमते हैं भगवान। तो वो प्रेम की प्राप्ति कैसे हो? वो प्रेम की प्राप्ति चैतन्य महाप्रभु कहते हैं कि केवल श्रवण से और भागवत श्रवण से, नित्यम भागवत सेवया। ब्रह्मा जी ने कह दिया ज्ञाने प्रियासम उदपास न, क्या है वो? ज्ञाने प्रियासम उदपास नमन्त्येव जीवन्ते। थोड़ा श्लोक ध्यान से निकल गया। यानी ब्रह्मा जी कहते हैं कि प्रभु, जो व्यक्ति ज्ञाने प्रियासम उदपास नमन्त्येव जीवन्ते सत्वकृताम भवदीय वार्ताम स्थाने स्थिता श्रुतिकताम तनवाक मनोभी ये प्रायसो जितोपि अस्त्रय लोक्याम त्रैत्रलोक्याम। कहते हे प्रभु, जो व्यक्ति ये शुष्क ज्ञान के प्रयास को त्याग कर, उसमें कुछ नहीं रखा, जो हमेशा आपकी भक्ति में रत रहते हैं और यहाँ तक कि अपने स्थान पर स्थित रहते हुए, जो जिस स्थान पर है, जिस आश्रम में, चाहे गृहस्थ है, चाहे ब्रह्मचारी है, चाहे वानप्रस्थ है, सन्यासी है, या चाहे वृंदावन में है, चाहे बॉम्बे में है, चाहे कहीं भी, जिस स्थान पर है, जिस आश्रम में है, वहीं रहते हुए केवल नित्य आपकी भागवत का श्रवण करता रहे। जो आपके शुद्ध भक्त हैं, उन भक्तों के मुख से हमेशा आपकी भागवत कथा का श्रवण करता रहे। श्रवण ही नहीं, वो इस कथा को अपना जीवन ही जो बना लेते हैं, बिना उस कथा श्रवण के रह ही नहीं सकते। वही उनका जीवन है, वही उनका भोजन है, वही उनका जीवन है। तो ऐसे व्यक्ति प्रभु, जो तन से मन से और आपकी भागवत कथा का आपका आदर करते हैं, ऐसे व्यक्ति आपको जीत लेते हैं। यद्यपि त्रैलोक्य में आपको कोई जीत नहीं सकता, लेकिन वो भक्त आपको जीत लेते हैं जो ज्ञान के शुष्क प्रयास को छोड़ करके अपने स्थान पर स्थित रह करके और आपके शुद्ध भक्तों के मुख से आपकी कथामृत का पान करते हैं। वो व्यक्ति अपने स्थान पर, अपने आश्रम जहाँ भी हैं, वहीं स्थित रहते हुए प्रभु, वो यद्यपि आप अजित हैं, आपको कोई जीत नहीं सकता, वो आपको जीत लेते हैं। तो ये है मानव जीवन की सबसे बड़ी उपलब्धि, कृष्ण प्रेम। और कृष्ण प्रेम होने से ही कृष्ण हमारी जीत में आ जाते हैं। और वो कृष्ण प्रेम केवल श्रवण से ही मिलता है, केवल श्रवण से। श्रवण का बड़ा भारी महत्व है। चैतन्य महाप्रभु का है, केवल भागवत कथा श्रवण करने से ही कृष्ण प्रेम की प्राप्ति हो जाती है, क्योंकि भागवत में शुरू से लेकर अंत तक कृष्ण प्रेम ही भरा हुआ है। और जब कृष्ण प्रेम प्राप्त हो जाए तो विहाय कामान सर्वान् पुमांश्च निष्प्रहा निर्ममो निरहंकारः स शांतिम् अधिगच्छति। है ना, फिर सारी कामनाओं को त्याग कर विहाय कामान सर्वान् पुमांश्च निष्प्रहा, ऐसा व्यक्ति सारी कामनाओं को त्याग, निष्प्रहा एकदम अनासक्त हो जाता है। संसार की प्रत्येक वस्तु से अनासक्त, किसी में उसकी आसक्ति रहती नहीं। ममता से रहित हो जाता है, अहंकार से रहित हो जाता है, सब से रहित होकर के और परम आत्मनीव तुष्टः, बस आत्माराम हो जाता है, अपने में ही संतुष्ट रहता है, केवल भगवत भक्ति में ऐसा संतुष्ट रहता है, उसे सब कुछ मिल गया, फिर उसे कुछ चाहिए ही नहीं चाहिए। अन्याभिलाषा शून्यम, सारी अभिलाषा उसकी शून्य हो जाती है। तो ये भक्ति की लक्षण हैं जो नारद मुनि ने बताए हैं। और नारद मुनि बड़े प्रसन्न हो रहे हैं कि यद्यपि प्रहलाद जी को बड़ा भारी प्रलोभन दिया, पर प्रहलाद जी किसी प्रलोभन में नहीं आए। तो ये शुद्ध भक्ति के लक्षण हैं। वही प्रभुपाद जी ने उदाहरण उसमें तात्पर्य में कहा कि वही साक्षात चैतन्य महाप्रभु ने हमको अपनी आचरण से हमको शिक्षा दी, उपदेश दिया है कि शुद्ध भक्ति क्या लक्षण है। न धनम न जनम न सुंदरीम कविताम वा जगदीश कामये मम जन्मनि जन्मनीश्वरे भवताद भक्त हेतु की त्वय। हेतु की भक्ति प्राप्त करने के लिए सवै पुंसाम परो धर्मो यतो भक्तिरध्यक्षे,
अहेतु क्या अप्रथता यजात्मा सुप्रसीदति। सभी मनुष्यों का परम धर्म यही है जिससे भगवान की कैसी भक्ति हो, बोले शुद्ध भक्ति हो, अहेतु की भक्ति हो, जिसमें किसी प्रकार के हेतु न हो। तो अप्रत्यता, अप्रत्यता ऐसी भक्ति कभी टूटती नहीं। और जिसमें थोड़ी हमारी कामना होगी तो भक्ति, वो कामना पूरी नहीं होगी, भक्ति टूट जाती है। वो देखिए निष्काम भक्ति होती है वो अप्रत्यता होती है, वो कभी टूटने वाली नहीं होती, अहेतु की भक्ति। तो प्रहलाद जी में थी, पूर्ण कृष्ण भावना भावित थे। तो पूर्ण कृष्ण भावना भावित होने के लक्षण भगवान ने भी बताए, नारद जी बता रहे हैं कि सारी कामनाओं को त्याग कर अन्याभिलाषता शून्यम, तो हम पूर्ण कृष्ण भावना भावित हो सकते हैं। तो वो सब हम सब लोगों को प्रयास करना चाहिए, और प्रयास करते करते हो सकता है कि सफलता मिल जाए। और ये सोचा रही हम कहाँ पूर्ण कृष्ण भावना भावित हो सकते हैं, कहाँ प्रहलाद जी हो सकते हैं, कहाँ हम ध्रुव हो सकते हैं। नहीं नहीं, ऐसा कभी नहीं सोचना चाहिए। हमें पूर्व आचार्यों, पूर्व जो महाभागवत हैं, उनके अनुसार हमें भी भक्ति में लग जाना चाहिए। तो भगवान की कब और कैसे कहाँ कृपा प्राप्त हो जाए कोई कह नहीं सकता। भगवान किस पर रिझ जाए, कब रिझ जाए, कौन से गुण से प्रभु रिझ जाए, कोई इस बात को कह नहीं सकता। पर हमें प्रयास करना चाहिए पूर्ण कृष्ण भावना भावित होने का। हरे कृष्ण। कोई किसी का प्रश्न हो? हाँ प्रभु बोलिए। थोड़ा पास में माइक दो। हरे कृष्णा। प्रभु जी, हमने देखा है कि नारद मुनि ने प्रहलाद महाराज और ध्रुव महाराज दोनों को ही शिक्षा और दीक्षा दी। तो ऐसा प्रभु जी हम देखते हैं कि प्रहलाद महाराज को तो भगवत धाम मिला, वैकुंठ मिला, और ध्रुव महाराज को ध्रुव लोक में जो है राज्य करने का अवसर मिला। तो प्रभु जी ये दोनों की गति में क्या अंतर है या अलग अलग गति कैसे है? हाँ, अच्छा आपका प्रश्न है। प्रहलाद, ध्रुव महाराज की इच्छा थी पदम त्रवनोत्कृष्टम, पदम त्रवनोत्कृष्टम जिगीषो साधुवतर्म में। उन्होंने नारद जी से कहा, हे गुरुजी हमको ऐसा कोई साधन बता दो और उस साधन को बड़ी मैं खूब लगन से करूंगा, उस साधन के द्वारा मुझे प्राप्ति क्या। और पदम त्रवनोत्कृष्टम, तीनों भुवन से ऊंचा पद हमको चाहिए। हमारी माता ने कैसे कहा कि तू राजगद्दी पर नहीं बैठ सकता, उसका अधिकार ही नहीं है, तो उस गद्दी पर बैठना चाहता हूँ। न अन्यई अप्यधिष्ठितम, जो हमारे पिताजी, हमारे बाबा जी और हमारे परबाबा कोई भी इस ऊंचे आसन पर, ऊंची स्थान पर नहीं प्राप्त कर सके हों, तो मुझे ऐसे ऊंचा प्राप्त करने की इच्छा है। पदम त्रवनोत्कृष्टम जिगीषो साधुवतर्म में, ठीक है ना। तो उनकी इच्छा थी कि मुझे सबसे उच्च पद मिले। तो राम सदा सेवक रुचि राखी, यथा माम प्रपद्यन्ते तां तथे भजाम्यहम्, है ना। जैसी जिसकी इच्छा होती है भगवान वही उसको, ठीक है ना जी। ध्रुव लोक में राज्य करने के बाद वापस वैकुंठ, जो 36,000 साल का उनको राज्य करने का वरदान। 36,000 तो राज्य यहाँ किया था उन्होंने, बाकी तो हाँ 36,000 वर्ष में राज्य यहाँ किया था। फिर वो ध्रुव लोक में अभी स्थित हैं अभी जी। ठीक है, और कोई प्रश्न? हरे कृष्ण प्रभु जी। एक मेरा प्रश्न है कि कृष्ण भावनामृत, पूर्ण कृष्ण भावनामृत की प्राप्ति किस प्रकार हो? कई उपाय हैं, लेकिन आप उच्चतम उपाय बताएं तो बेहतर होगा। जी बहुत अच्छा आपका है। अधिक से अधिक साधु संग श्रवण
क्योंकि पूर्ण कृष्ण भावनामृत की प्राप्ति हमें श्रवण से ही होती है। जितना हम सुनेंगे, श्रवताम स्वकथा कृष्ण पुण्य श्रवण कीर्तना, है ना। जितनी भगवान श्री कृष्ण कथा सुनेंगे तो कथा, भगवान की कथा और श्रवण और कीर्तन दोनों इतने पवित्र हैं कि भगवान हृदयस्थ हो, उसके हृदय में आके स्थित हो जाते हैं। और वेदनोति, है ना, हृदय को साफ कर देते हैं, बिल्कुल धो देते हैं, धुलाई कर देते हैं, सारे कलमश दूर हो जाते हैं, हमारा हृदय शुद्ध हो जाता है, फिर हम पूर्ण कृष्ण भावना भावित हो जाते हैं। श्रवण करने से अधिक होते हैं। धन्यवाद। ठीक है। और कोई प्रश्न? ग्रंथ श्रीमद्भागवतम की, श्री प्रभुपाद की।